है मेरा मेरा करते रहते मेरा मेरा बेटा मेरा बेटी मेरी पत्नी मेरा पति मेरा घर मेरा दुकान मेरा 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 करते करते जीवन निकल जाता है। तो ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। क्यों करते हो मेरे बड़े भाई? ना कुछ आपका है ना मेरा है। तो खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली आए खाली जाएंगे तो साथ में तो कुछ जाता होगा। किया तूने जैसा कर्म वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा। जब कब पछताना पड़ेगा? जब कुछ भजन नहीं करेंगे। कब? ये जो पिंजरा है, ये जो शरीर है, जो ये पिंजरा है, और पंछी कौन है? प्राण है। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। वही नारद जी कहते हैं कि हे वेदव्यास जी, भगवान के भजन से, भगवान के संकीर्तन से मैं जब ब्रह्मा पुत्र बन सकता हूँ, भगवान का लाडला प्यारा भक्त बन सकता हूँ। जब मैं भजन से भगवान का भक्त बन सकता हूँ, ब्रह्मा का पुत्र बन सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं? आप तो संत हैं, आप तो ज्ञानी हैं, भविष्य को जानने वाले। हे वेदव्यास जी, मैं आपको 4 श्लोक देता हूं। उस श्लोक को आप व्याख्या करके अनेकों श्लोक में बनाइए। फिर आपकी जो आत्मा है उसकी शांति मिलेगी, फिर हृदय में सुकून मिलेगा। आपने 4 वेद 6 7 17 पुराण लिखे, मन में शांति नहीं मिली। लेकिन मैं जो दे रहा हूं कि 4 श्लोक, ये 4 श्लोक मेरे पास आया कहां से? नारायण भगवान ने दिया ब्रह्मा को, हमारे पिताजी को। और हमारे पिताजी एक बार गा रहे थे इस श्लोक को, मैंने मांग लिया तो मुझे दे दिए। ब्रह्मा जी के माध्यम से नारद जी को मिला, और वही नारद जी ने वही 4 श्लोक को दिए किनको? वेदव्यास जी को। वेदव्यास जी ने कहा कि मैं अब आंखों से दिखती नहीं है, हाथ में लेखनी भी नहीं पकड़ सकता पेन, अब मैं कैसे इस श्लोक को लिखूं, कैसे व्याख्या करूं? मैं गा सकता हूं लेकिन लिख नहीं पाऊंगा। नारद जी ने कहे कि चिंता मत कीजिए। तुरंत वहां पे गणेश जी आ गए और लिखना प्रारंभ कर दिए। वेदव्यास जी ने उस 4 श्लोक को 18,000 श्लोक में गाए। ये श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक में थे। और ये 4 श्लोक क्या चीज है? साक्षात नारायण भगवान ही है। उस 4 श्लोक को वेदव्यास जी ने गाया, गणेश भगवान ने उसे लिखे। जब उस 4 श्लोक 18,000 श्लोक में जब हो गया, उस 18,000 श्लोक का नाम रखा गया श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी ने कहा कि कलयुग का प्राणी चाहे कितना बड़ा से बड़ा पापी क्यों ना हो, इस श्रीमद् भागवत की कथा से वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। श्रवण करेगा तब। अब वेदव्यास जी खुश हो गए, लेकिन फिर दुखी हो गए। बोला यह श्रीमद् भागवत जो की कथा जो है, इस पुराण की कथा करेगा कौन? परम विद्वान वैष्णव चाहिए, प्रमाण से चाहिए। नारद जी ने कहा कि आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, इसकी वक्ता आपके घर में ही है। बोला कौन? बोला आपका पुत्र। बोला कौन? सुखदेव। बोला हाँ, आपका जो पुत्र सुखदेव है इस श्रीमद् भागवत कथा को कर सकता है। वो प्रमंस है, वो ज्ञानी है, विद्वान है।
भगवान का लाडला भक्त है वह भी। वेद व्यास जी ने कहा नहीं, अगर मैं बिना परीक्षा लिए ही अपना पुत्र को अगर श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए दे देता हूं तो संसार के लोग कहेंगे कि वेद व्यास जी कितने स्वार्थी थे, जो संसार में और कोई नहीं दिखा, अपना ही पुत्र को दिया सिर्फ कहने के लिए। इसलिए नहीं, पहले सुखदेव को पहले परीक्षा ली जाएगी, तब मैं उसे श्रीमद् भागवत दूंगा, तब वो कथा कर सकते हैं। जब तक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा तब तक उनको श्रीमद् भागवत कहने के अधिकारी नहीं बना सकता। तो सुखदेव तो गया है भगवान का भजन करने के लिए वन, उसे वापस कौन लाएगा? वेद व्यास जी ने 3-4 लोगों अपने शिष्य को वेद व्यास जी ने 3-4 शिष्यों को भागवत के 2-4 श्लोक रटवाए। इस भागवत का 3-4 श्लोक रटवाए और जहां पे सुखदेव भगवान तपस्या कर रहे थे वहां पे जाके सुखदेव भगवान के सामने गाने लगा। सुखदेव भगवान के कानों में जब श्रीमद् भागवत के श्लोक गए तो आंख उनकी खुली, जो ब्रह्म के तपस्या में लगे हुए थे। अब बोला कि और गाओ, बहुत अच्छा लग रहा है, और गाओ। लेकिन शिष्यों ने कहा कि और ज्यादा अगर श्लोक सुनना है, हमारे पास तो इतने थे, और ज्यादा श्लोक अगर सुनना है तो ये 18,000 श्लोक है, और इस 18,000 श्लोक को श्रवण करने के लिए आपको अपने पिताजी के पास जाना पड़ेगा। सुखदेव भगवान तो एक बार टाल दिए, लेकिन दूसरी बार उठे और सीधे अपने पिताजी के पास पहुंचे। कहाँ? वेद व्यास जी के पास। वेद व्यास जी के पास पहुंचे। वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को भेज दिए राजा जनक जी के पास। राजा जनक जी उस समय सबसे बड़े विद्वान थे। उस समय जो सीता जी के पिताजी हैं जनक जी महाराज, दशरथ के समधी, उस समय सबसे बड़े विद्वान थे वो। वेद व्यास जी ने राजा जनक के पास भेजे अपने पुत्र को कि पुत्र जाओ, अगर जनक जी तुझे अगर पास कर देंगे परीक्षा में कि हाँ पास है, ये कर सकते हैं, तो ही तुम श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी रहोगे, तभी तुम सुना पाओगे लोगों। क्योंकि अगर विद्वान खुद नहीं रहोगे तो फिर लोगों को क्या सुनाओगे? आधा अधूरा ज्ञान दोगे, और आधा अधूरा ज्ञान जो है सो बहुत ही खतरनाक होता है। कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में अधपट में जान मारे। आधा जो जान करके जो बोलने लगता है वो समझ लीजिए कि सबसे खतरनाक है। इसलिए वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को राजा जनक जी के पास भेजे। जनक जी ने परीक्षा में उत्तीर्ण कर दिए, क्रोध की जीत लिए, काम को जीत लिए, सबको जीत लिए सुखदेव भगवान ने। राजा जनक स्वयं फिर सुखदेव जी के चरणों में आके गिरे कि मैं तो तेरा गुरु बना था परीक्षा लेने के लिए, लेकिन मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया सुखदेव। हे परमहंस जी, हे सुखदेव भगवान, आप मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गई, आप परीक्षा में पास हैं, जाइए आप भागवत की कथा कर सकते हैं। जनक जी ने सूचना भिजवा दी वेद व्यास जी को कि आप अपने पुत्र को दे दें श्रीमद् भागवत, वो संसार में जाकर के कथा श्रवण कराएंगे। समय आने पर सुखदेव भगवान आए और वेद व्यास जी ने सुखदेव भगवान को श्रीमद् भागवत दिए, और समय आने पर सबसे पहले श्री सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत की कथा नेमि सारण क्षेत्र में किए थे। जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने का जब श्राप मिला था, और जब सुखदेव भगवान को पता चला कि 7वें दिन इनकी मृत्यु होने वाली है, तब सुखदेव भगवान आए थे और राजा परीक्षित को नेमि सारण क्षेत्र में
ये श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन तक श्रवण कराए थे। श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिन होती है? श्रीमद् भागवत के नियम है 7 दिन से 1 दिन भी कम नहीं। ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6.5 दिन भी नहीं, पक्का पक्की 7 दिन की कथा होती है, तब ये भागवत पूरी होती है। राजा परीक्षित को भी सुखदेव भगवान ने 7 दिन तक कथा सुनाई थी। अब ये जो 18,000 श्लोक है, आइए उस 18,000 श्लोक का प्रथम श्लोक हम गायन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय। ये श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति कहां से हुई ये आप लोग श्रवण कर लिए। कहां से ये श्रीमद् भागवत आई, किसके माध्यम से आई, कैसे आई इस धरातल पर। अच्छा, ये श्रीमद् भागवत जो बन के ये तैयार हुई है, जो वेद व्यास जी सुखदेव जी के माध्यम से जो ऐसा हम लोगों को जो प्राप्त हुआ है, ये श्रीमद् भागवत क्या कर सकती है, इसका महत्व क्या है। आइए भागवत का प्रथम खंड महात्म प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से प्रारंभ करते हैं। भागवत का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विषमोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले क्या आया? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद किसे कहते हैं? अविनाशी को कहते हैं, सत्य अविनाशी को कहते हैं। सच्चिदानंद हम लोग कहते हैं कि सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, लेकिन ये सच्चिदानंद है कौन? सत्य, चित और आनंद, ये 3 चीज मिलके बना सच्चिदानंद। सत्य किसे कहते हैं? सत्य, चित, आनंद। सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो सृष्टि बनने से पहले था, जो सृष्टि बनने के बाद है, और जो सृष्टि महाप्रलय में जब चली जाएगी तब भी रहेगा, उसी को अविनाशी कहते हैं, उसी को सत्य कहते हैं। और सत्य और सरल में अगर समझें तो सत्य मृत्यु को कहते हैं, सत्य मृत्यु को कहते हैं। सब कुछ टल सकता है लेकिन मृत्यु कभी भी टल नहीं सकती है। सभी के जीवन में एक बार निश्चित मृत्यु आएगी और यह सत्य है। मृत्यु एक बार निश्चित आएगी, यही सत्य है। और दूसरा है चित्त। भगवान, चित्त मतलब प्रकाश। हमें कोई कुछ पढ़ना होता है तो प्रकाश की जरूरत पड़ती है। यस, हमें संसार में जीने के लिए, रहने के लिए सूर्य भगवान की प्रकाश की जरूरत पड़ती है। सूर्य भगवान अगर प्रकाश ना दे तो हम लोग गए, समाप्त। लेकिन जो अविनाशी है वह साक्षात प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, जो सूर्य भगवान को भी प्रकाश देते हैं। अविनाशी सूर्य भगवान को प्रकाश देते हैं, तब सूर्य भगवान इस सारा संसार में प्रकाश उजाला करते हैं, अविनाशी। और तीसरा है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? हम लोग बात बात पे कहते हैं आनंद आ गया, मजा आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। इन आनंद है क्या चीज? आनंद क्या गाड़ी में, गाड़ी को कहते हैं? क्या नोट की गड्डी को आनंद कहते हैं? क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग को आनंद कहते हैं? क्या प्लेन में हम घूम लेंगे चढ़ करके तो क्या उसको आनंद कहते हैं? ना, उसे आनंद नहीं कहते हैं। आनंद बाहर की चीज नहीं है, आनंद अंदर की चीज है। आनंद का मतलब हुआ कि जिस चीज का हमें बोध हो जाए,
जिस चीज का हमें ज्ञान हो जाए उसी को आनंद कहते हैं। मान लो आपके पास ही अगर मान लीजिए बहुत सारे नोट रखा हुआ पैसे का, मान लीजिए किसी बच्चा अबोध बच्चा है जिसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास बहुत सारे 500, 1000, 2000 का नोट रख दीजिए, उसे क्या पता कि ये इससे क्या होता है, पता ही नहीं, वो तो फाड़ चिड़ के सब फेंक देगा। लेकिन हमें तो ज्ञान है, ये 500 तो बहुत बड़ा सामान आ सकता है वो, वैसे ही आनंद, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाता है कि ये पैसा है, इसी से सब कुछ हो सकता है, वैसे ही आनंद आ जाता है। जैसे ही उस बालक को कोई बताएगा कि ये पैसा है, इससे सामान खरीदा जा सकता है, इसका बहुत, इसका अनमोल दाम है। ये माइक यहाँ लगा हुआ है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि इस माइक से होता है क्या है। लेकिन जैसे ही पता चल गया, जैसे ही बोध हो गया, जैसे ही ज्ञान हो गया कि इसमें हम बोलेंगे राधे राधे, तो साउंड से आवाज निकलेगी राधे राधे, वैसे ही आनंद आ गया। अच्छा ये होता है आने की, मतलब जिस चीज का हमें, हमारे प्लेन गाड़ी यहाँ रखी, प्लेन रखी हुई है, हवाई जहाज यहाँ रखी हुई है, हमें पता ही नहीं उससे क्या होता है। लेकिन जैसे ही बता देगा कोई व्यक्ति कि जानते हैं उसमें बैठेंगे ना तो उड़ करके मुंबई पहुंच जाएंगे, अच्छा वैसे ही आनंद आ जाएगा। अच्छा इसमें उड़ते हैं बैठ करके, आने की जिस चीज का ज्ञान हो जाए, जिस चीज का बोध हो जाए उसको आनंद कहते हैं। तो सत्य, चित, आनंद, ये तीनों मिलकर के बना सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद भगवान क्या करते हैं? ये सच्चिदानंद भगवान क्या करते हैं? 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। हमारे जीवन में 3 प्रकार का ताप, कोई ना कोई ताप से हम लोग ग्रसित रहते हैं। दैहिक मतलब शारीरिक कष्ट, घुटने में दर्द है, आंख से दिखती नहीं है, मुंह में दर्द है, खोपड़ी फट गई है, पैर टूट गया है, पचता नहीं है, चाहे जलन हो रही है, दैहिक ताप, शारीरिक कष्ट। दूसरा दैविक ताप। दैविक मतलब ग्रह इत्यादि से जो कष्ट प्राप्त होता है, जैसे शनि, राहु, केतु इत्यादि होते हैं ना, उन लोगों से जो हम लोग को कष्ट प्राप्त होता है वह दैविक ताप हो गया। और तीसरा भौतिक ताप। ये 3 प्रकार के ताप हैं, और इस तीनों तापों से हम लोगों को कोई ना कोई ताप से हमें कष्ट मिल रहा है। अभी कुछ देरी पहले एक दोहा गाया था, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहता उदास। तन से दुखी है, मान लो कि तन से हम दुखी नहीं है, तब तक मन से दुखी है, भौतिक ताप। फलाने जगह पे जमीन लेना चाहते ले नहीं पाए, इसको इतना दिए हैं पैसा, हम उससे ले नहीं पा रहे हैं, हमको ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तन से दुखी हैं, तन से अगर सुखी हैं तब तक मन से दुखी हैं, और जब तक मन से अगर सुखी हैं तो तब तक धन से दुखी हैं। तो दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों प्रकार के तापों, कोई ना कोई ताप से हम ग्रसित हैं। अरे कोई ना कोई ताप छोड़िए, हर एक ताप से हम ग्रसित हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कहता कि शरीर में कष्ट नहीं है। किसी का पेट दर्द है तो किसी का आंखों से दिखता नहीं है, किसी के दांत दर्द कर रहे हैं, किसी के माथा दर्द कर, हमारे विक्स पे विक्स लगा रहा है, किसी के पैर दर्द कर रहा है, किसी का पेट दर्द कर रहा है। निश्चित तन से दुखी है वो, और कोई ना कोई ग्रह उसको ग्रासी लिया। दैहिक, दैविक, उस ताप से भी हम ग्रसित हैं। क्यों ग्रसित हैं? अब ज्योतिष खोल के देखिए, शनि या राहु केतु निश्चित होगा, कुछ ना कुछ ग्रह चल रहा होगा, और वो ग्रह से इसलिए दुखी है क्योंकि भजन आपके पास है नहीं, भगवान नाम संकीर्तन करते ही नहीं है, तो फिर ग्रह टलेगा कहां से? तो फिर ग्रह से भी आप ग्रसित हैं। और भौतिकता, मन, किसका मन में नहीं चल रहा है कि कल हमको 1 करोड़ कमाना है, चाहे 500 कमाना, 1000 कमाना है।
चाहे फलाने जगह पे जाना है, चाहे हम यहाँ पे जाने वाले थे जा नहीं पाए, कौन नहीं मन से दुखी है, मन से भी दुखी है। यानी कि तीनों प्रकार से तापों से हम ग्रसित हैं, इसलिए संसार में सुख ही नहीं है। लेकिन इस तीनों तापों से बचने के लिए एक उपाय है। क्या उपाय है? सच्चिदानंद रूपाय विषवोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये तीनों तापों को नष्ट करने में अगर कोई सक्षम है तो वह सच्चिदानंद भगवान है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम सभी लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। वेद व्यास जी ने सबसे पहले भागवत में सत्य की वंदना की, मध्य में सत्य की वंदना की और भागवत के अंतिम में सत्य की वंदना की। आप कोई भी पुराण उठा के, ग्रंथ उठा के देख लीजिए, किसी न किसी देवी देवता को स्पेशल वंदना किया गया है, ध्यान किया गया। आप नारद पुराण उठाइए तो नारद जी की महिमा और नारद की वंदना। आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी के वंदना, शिव जी की महिमा। स्पेशल किसी न किसी वीआईपी कोटा से वंदना दी गई है। लेकिन भागवत ही एक ऐसा पुराण है जो इसमें किसी भी देवी देवता की वंदना नहीं की गई है, किसी का स्पेशल नहीं किया गया है। तो फिर किसका किया गया है? इसमें कह रहे हैं कि जो अविनाशी है, जो सत्य है, मैं उसकी वंदना करता हूं। तो सत्य तो अविनाशी है, परम पिता परमेश्वर है, उनकी वंदना। तो सबसे पहले सत्य की वंदना, और सत्य की वंदना करने के बाद फिर सुखदेव भगवान की वंदना। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातर आजुहावा। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातर आजुहावा। पुत्रेति तन्मतया तरवो विनेतुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। मैं उस श्री सुखदेव भगवान की वंदना करता हूं जो जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए और वन में जाकर के भगवान का भजन किए, तपस्या किए। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार प्रणाम है। आगे चल के भगवान श्री वेदव्यास जी, श्री सूत जी महाराज कहते हैं सनकादि ऋषियों से, इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। कलयुग के प्राणी जो कष्ट में रहेंगे, जो संकट में रहेंगे, उस क्लेश से मुक्ति पाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। आगे वर्णन है, चिंतामणिर्लोक सुखम श्रोत्रो स्वर्ग संपदम पृच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी महाराज कहते हैं सनकादि ऋषि से कि हे सनकादियों, चिंतामणिर लोक सुखम, ज्यादा चिंता करेंगे तो लौकिक सुख प्राप्त होगा, लौकिक सुख प्राप्त होगा। लेकिन जिस वैकुंठ के लिए